बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.10 को स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में इस एक्सरसाइज के बहुत ही अहम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सम सीरीज अप टू n टर्म्स। ये हमने इनका सम फाइंड करना है n टर्म्स तक। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये 3 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। ये होता है सिग्मा। सिग्मा डोनेट करता है सम को। सिग्मा का मतलब होता है सबको ऐड करना, जमा करना। अगर के आएगा तो उसका ये फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। अगर के स्केयर आएगा तो उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और क्यूब का फार्मूला यही है के वाला, लेकिन उसका स्केयर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं तो देखिए इसमें दो नंबर दिए गए हैं जो मल्टीपल होते हैं। इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, अप टू 100 तक चलते जा रहे हैं। पहले 3 पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम, एक ही पैटर्न से हल होंगे। तो ये जो पहला नंबर है ना, ये हमारा है फर्स्ट टर्म। लिखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म आ कौन सी रही है। ये आ रही है स्टूडेंट्स 1, 2 और 3, इस तरह अप टू 100। पहली जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म होगी। यहां से देखें तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और d की वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी अगली टर्म माइनस पीछे वाली। 2 माइनस 1 किया तो 1, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमने nth टर्म मालूम करनी है तो nth टर्म का फार्मूला होता है अर्थमेटिक के लिए an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। nth टर्म यानी an हमने मालूम करना है, ये ऐसे ही आ गया। a1 की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया और d की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 1। जब n माइनस 1 से मल्टीपल होगा तो n माइनस 1 नहीं आएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गए, तो an का हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स n आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब सेकंड टर्म के लिए हम इसी तरह की इक्वेशन फाइंड करेंगे। लिखेंगे फॉर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या हमारे पास आ रही है 3, 5, 7 इस तरह। तो सेकंड टर्म आ रही है 3, 5, 7 अप टू 100। अब यहां पे देखें तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और d की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 3 किया तो ये d की वैल्यू आ गई 2। अब इसके भी हमने nth टर्म फाइंड करनी है तो उसी तरीके से an बराबर है वही फार्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। a1 की जगह पर आ गया 3 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया और d की वैल्यू हमारे पास है 2। अब 2 को अंदर मल्टीपल करेंगे 3 प्लस 2 जब n से जरब होगा तो 2n, 2 जब माइनस 1 से जरब होगा तो -2 आ गया। अब n वाली टर्म पहले लिख लें 2n प्लस 3 माइनस 2 किया, 3 में से 2 माइनस किए तो ये +1 आ गया, तो ये हमारे पास an का आंसर आ गया। इसको आप दे लें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब 1 और 2 तो हमने कर ली। अब एक जनरल टर्म फाइंड करनी है फॉर के के लिए, तो आप हेडिंग देंगे जनरल टर्म फॉर के लिए। जनरल टर्म को हम ज़ाहिर कर सकते हैं स्टूडेंट्स टी साथ के लिख लें, टर्म के से ज़ाहिर कर लें। अब करेंगे क्या, जो पहली टर्म है और दूसरी टर्म दोनों को मल्टीपल करना है, लेकिन
n की जगह पर k, तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, ये थी n, तो n की जगह पर लिख लिया k मल्टीपल। अब सेकंड टर्म क्या आ रही है, 2n+1, तो 2n की जगह पर आ गया k+1। अब k को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2k² प्लस k जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये k आएगा। इस तरह ये हमारे पास tk का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने सम फाइंड करना है, तो सम का फार्मूला होता है s बराबर है सिग्मा k बराबर है 1 से लेकर n तक, और ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये आएगा 2k² प्लस k आ गया। अब यहां से देखिए तो सिग्मा दोनों के साथ अलग अलग आएगा, तो लिखेंगे सिग्मा n के 1 से लेकर n तक, दो जो कांस्टेंट नंबर है इसको बाहर लिख लेंगे, और ये आ जाएगा k² के लिए अलग प्लस सिग्मा n के 1 से लेकर n तक k के लिए आ जाएगा अलग। 2 जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको बाहर लिख लेंगे, k² के लिए अलग और k के लिए अलग। अब यहां पे सिर्फ हम वैल्यू पुट कर देंगे 2। k² का क्या वैल्यू है, ये हमारे पास आ रहा है n इंटू n+1 इंटू n 2n+1 ओवर 6। ये हमारे पास आ गया k² के लिए, प्लस फिर लिखेंगे k के लिए, तो k के लिए आ रहा है n इंटू n+1 ओवर 2, ये हमारे पास इसके लिए आ गया। अब देखें करेंगे क्या, हम दोनों में से स्टूडेंट्स कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। कॉमन से पहले हम लिख ले 2n लिख लिया, 2 को ऊपर वाली रकमों के साथ n+1 आ गया, और 2n+1 लिख लिया ओवर 6 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 किया तो ये 6 आ गया, प्लस अगली टर्म ऐसे ही आ गई n इंटू n+1 ओवर 2 आ गया। अब यहां से देखिए दो रकमें हैं, दोनों से कॉमन क्या आ सकता है, n दोनों में आ रहा है, n+1 भी दोनों में है, डिवाइड में 2 ये भी दोनों में है, तो n इंटू n+1 ओवर 2 ये वैल्यू हमने ले ली कॉमन, ये n भी कॉमन ले लिया, n+1 ओवर 2 ये चीजें कॉमन ले ली, तो ये 2 बच गया और साथ बच गया 2n+1 आ गया ओवर, यहां से 2 कॉमन ले लिया 3 बच गया, प्लस ये पूरी वैल्यू हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 आ गया। अब इसके बाद सिर्फ हम लेंगे स्टूडेंट इनका एलसीएम, तो n इंटू n+1 ऐसे ही आ गया ओवर 2, इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 3। अब इसके नीचे है 1, तो कैसे लेते हैं एलसीएम, अगर डिफरेंट चीजें हो तो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। एक को जब इससे जरब करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, 2 को जरब करेंगे 2 ज़रब 2 4 n प्लस 2 ही कम आ गया 2 प्लस, क्रॉस मल्टीपल किया 3 को 1 से जरब किया तो 3 ही कम आ गया 3। अब n इंटू n+1 आ गया इंटू 4n प्लस 2 जमा 3 किया ये आ गया 5 ओवर 2 ज़रब 3 किया ये आ गया 6। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें दो वैल्यूज दी गई है, 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 8 जमा 3 ज़रब 11 प्लस अप टू सो ऑन। फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल सेम पैटर्न है। पहले लिखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म, पहली टर्म कौन सी आ रही है, 1 2 3 ये लिख ली। अब इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, a1 का आंसर आ गया 1 d, 2 -1 करेंगे तो 1 ये d का आ गया। nth टर्म का फार्मूला an बराबर है a1 प्लस n -1 इंटू डी, यहां पे वैल्यू पुट कर दी, a1 की जगह पर 1 प्लस n -1, d की वैल्यू भी 1, एक को जब मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस यही आंसर आएगा n -1, तो ये +1 -1 ये कैंसिल हो गए तो सिर्फ n बच गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिखेंगे फॉर सेकंड टर्म,
ये आ रही है सेकंड सेकंड टर्म 5, 8, 11 अप टू सो ऑन। तो ये लिख लेंगे 5, 8। यहां से देखिए A1 का आंसर आ गया 5, डी की वैल्यू 8 -5 किया तो 3 आ गई। इसकी भी nth टर्म बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 की वैल्यू आ गई 5 प्लस n-1 ऐसे ही आ गया, डी की वैल्यू आ गई 3। 5 प्लस 3 को जब n से जरब किया 3n, 3 को जब -1 से जरब किया तो ये आ गया -3। अब 3n ऐसे ही आ गया, 5 -3 किया तो ये 2 आ गया। इसको दे लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अब फॉर जनरल टर्म ऑफ के लिए जनरल टर्म क्या होगी? इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे मल्टीपल, लेकिन n की जगह पर k पुट करके। तो n की जगह पर आ गया k इंटू 3, n की जगह पर k प्लस 2, इनको मल्टीपल करेंगे। 3k जब k से होगा 3k स्क्वायर प्लस 2k आ गया। अब सम करेंगे फॉर n टर्म्स के लिए, तो क्या करेंगे? सिग्मा का इंप्लीमेंट कर लेंगे। सिग्मा इस साइड पे भी लेंगे। अब सिग्मा लेंगे 3k स्क्वायर का भी और 2k का भी। जब 3 का लिया तो हमें पता है गिनती वाला कोई भी नंबर हो ना वो बाहर आ जाएगा सिग्मा के। तो सिग्मा के 3 बाहर आ गया, सिर्फ k स्क्वायर का लेंगे, जमा 2 बाहर आ गया तो k का लेंगे। यहां पे अब हम क्या करेंगे? सिर्फ फार्मूला पुट कर देंगे। 3 k स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास वो है सेकंड वाला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस 2। अब यहां पर k वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ गया। अब यहां से देखे 3 1 3 3 2 6, तो ये बच गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 2 प्लस 2। ये ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ गई। अब लेंगे कॉमन, डिवाइड में 2 दोनों में है तो ये भी कॉमन आएगा, n दोनों में है और n प्लस 1 ये भी दोनों में है। तो n प्लस 1 ये वैल्यू और ये कॉमन ले लिया तो 2n प्लस 1 बच गया, प्लस यहां से n माइनस 1 ओवर 2 ये कॉमन ले लिए तो 2 बच गया। अब n प्लस 1 ओवर 2 ऐसे ही आ गया, 2n प्लस 1 जमा 2 किया तो ये आ गया 3। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। पहले दो क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है 1 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 5, 3 मल्टीपल 8। यहां पे भी देखिए तो पहली पहली टर्म क्या आ रही है, लिखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म वो स्टूडेंट क्या आ रही है 1 2 3 इस तरह, इसकी भी nth टर्म फाइंड कर लेंगे। दूसरी टर्म क्या आ रही है 2 5 8, इसकी भी क्या करेंगे nth टर्म फाइंड कर लेंगे। उसी तरीके से फिर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, पहले k टर्म फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे जब सम फाइंड करेंगे तो सिग्मा वाले फार्मूले लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, ये भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हल। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम पैटर्न से हल होंगे। ये भी स्टूडेंट पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, सिर्फ फर्क ये है कि इनमें तीन तीन फैक्टर आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 तीन तीन फैक्टर आ रहे हैं, बाकी सारा पैटर्न वही है। पहले फर्स्ट फैक्टर फाइंड करेंगे इसकी जनरल टर्म, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर जनरल टर्म फाइंड करेंगे तीनों को जरब करके लेकिन के की शक्ल में, और आखिर पर के की वैल्यू पुट कर देंगे। बस लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर क्या हमारे पास आ रहा है। फर्स्ट फैक्टर देखिए ये आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2 और फिर 3। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा आ रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहां पे देखें A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और D की वैल्यू 2 -1 किया तो 1 आ गई। अब nth टर्म क्या है an बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, an हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही आ गया बराबर है A1 की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1। तो 1 प्लस n-1 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो n-1 आएगा। अब प्लस 1 -1 कैंसिल हो गए तो an हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, an की हमारे पास वैल्यू आ गई n। इसको दे लें इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब लिखेंगे सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर स्टूडेंट क्या आ रहा है 3 4 और 5 आ रहा है। तो 3
4 और 5 अप टू सो ऑन, ये आ रहा है सेकंड फैक्टर। अब इसके भी देखें, A1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और डी की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 किया तो 1 आ गई। इसकी nth टर्म बनेगी an बराबर है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया और डी की वैल्यू है 1। n माइनस 1 को जब 1 से जरब करेंगे तो n माइनस 1 ही आएगा। अब ये n ऐसे ही आ गया, 3 माइनस 1 किया तो प्लस 2 आ गया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से लिखेंगे थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5 6 7। इसकी फर्स्ट टर्म देखें तो A1 आ रही है 5 और डी की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 5 किया तो डी की वैल्यू 1 ही आ रही है। इसकी भी nth टर्म फाइंड करेंगे तो an बराबर है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया और डी की वैल्यू है 1। n माइनस 1 1 से जरब होगा तो n माइनस 1 आएगा, 5 प्लस n माइनस 1 आ गया तो ये आ गया n प्लस 5 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 4। इसको आप दे लें क्वेश्चन नंबर 3 का। अब 3 इक्वेशंस आ गई। इसके बाद हम क्या करते थे, लिखेंगे फॉर जनरल टर्म के। जनरल टर्म के की जनरल टर्म है वो क्या होती थी, टी के बराबर है, इन सब को तीनों को मल्टीपल करना है मसावातों को सिर्फ n की जगह पर k पुट करके। तो यहां पे n की जगह पर आ गया k इंटू, ये यहां पे आ गया k प्लस 2 और यहां पर आ गया k प्लस 4 आ गया। मल्टीपल कर देंगे तो ये k बाहर वाला ऐसे ही आ गया। इनको जब मल्टीपल किया तो ये आ गया k स्क्वायर प्लस k को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4k प्लस 2 को k से मल्टीपल किया तो 2k प्लस 2 को जब 4 से मल्टीपल किया तो 2 4 आ गया 8। अब k को अंदर मल्टीपल कर देंगे, k को जब k स्क्वायर से करेंगे तो k की पावर 3 प्लस 4k जमा 2k, ये आ गया 6k। 6 को एक को जब k से सरब करेंगे तो 6k स्क्वायर आ गया प्लस k को जब 8 से जरब करेंगे तो 8k आ गया। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई स्टूडेंट्स k वाली। अब फिर क्या करते थे, इसके बाद सम फाइंड करते थे, लिखेंगे फॉर सम टू n टर्म्स। n टर्म्स तक हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो इस तरह एस एन का फार्मूला हमारे पास क्या था, सिग्मा के 1 से लेकर n तक, अंदर ये सारी वैल्यू लिख लेंगे, के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 8k आ गया। अब सिग्मा को सबके साथ अलग अलग लिख लेंगे तो आएगा सिग्मा के क्यूब, के की वैल्यू 1 से लेकर n तक प्लस, इसके साथ भी सिग्मा लिखेंगे तो जो कांस्टेंट कीमत आती है 6 वो बाहर आ जाएगा, के 1 से लेकर n तक, ये आएगा के स्क्वायर प्लस, जब इसके साथ लिखेंगे तो 8 कांस्टेंट कीमत वो बाहर आ जाएगी, के 1 से लेकर n तक, ये के आ जाएगा। अब यहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो के क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, इसका है स्टूडेंट्स होल स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, ये है हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू प्लस 8। फिर लिखेंगे के की वैल्यू जो आ रही है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ गई।
इसका है होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये n का भी स्क्वायर आएगा और n+1 का भी स्क्वायर, तो लिखेंगे n का स्क्वायर, n+1 का भी स्क्वायर आ गया, ओवर जब 2 का स्क्वायर लिया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 4 प्लस। अब यहां से देखिए 6 के साथ 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1 आ गया प्लस, यहां से 2 1 2 2 4 8 आ गया, तो ये बच गया 4 7 आ गया n और n+1 आ गया। अब 3 रकमें हैं, तीनों से हम लेंगे कॉमन, जो सेम क्या आ रहा है, n भी तीनों में है और जो n+1 है ये भी तीनों में है, तो हम n भी कॉमन ले लिया और n+1 ये भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब n स्क्वायर है, एक n कॉमन ले लिया तो n बच गया, और n+1 का स्क्वायर था तो हमने n+1 एक कॉमन लिया तो n+1 बच गया ओवर 4 प्लस, ये n और n+1 ये हमने कॉमन ले लिया है तो 2n+1 बच गया प्लस n-1 कॉमन ले लिया तो यहां पे 4 बच गया। अब यहां से देखिए n और n+1 ये ऐसे ही आ गया, यहां से हम सब का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 4। अब इसके नीचे भी स्टूडेंट्स 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 को जब इससे मल्टीपल किया तो n इंटू n+1 आ गया प्लस, 4 को जब इससे मल्टीपल किया तो 4 इंटू 2n+1 आ गया प्लस, 4 को जब इससे मल्टीपल किया 4 ज़रब 4 तो ये डायरेक्टली हमने लिख लिया, ये आ गया 16 आ गया। अब यहां से देखिए बाहर जो आ रहा है n इंटू n+1 ओवर 4 है, तो ओवर 4 हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे, n को जब n से ज़रब किया तो n स्क्वायर आ गया प्लस, n को जब 1 से ज़रब किया तो n आ गया प्लस, 4 को जब 2n से ज़रब किया 4 2 8 n प्लस 4 एकम आ गया 4 प्लस 16 स्टूडेंट ऐसे ही आ गया। बस अब ये हमारा आंसर आने वाला है, लास्ट स्टेप है, तो ये n इंटू n+1 ऐसे ही आ गया ओवर 4। यहां से देखिए तो n स्क्वायर ऐसे ही आ गया प्लस 8n जमा 1n ये आ गया 9n प्लस 16 जमा 4 किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 20। अब यहां से देखिए स्टूडेंट तो ये n और n+1 ऐसे ही आ गया ओवर 4। इसकी अब हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक, तो ये मिड टर्म ब्रेक बनेगी n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n प्लस 20 आ गया। मिड टर्म ब्रेक इस तरह करनी है कि प्लस करें तो ये बने, ज़रब करें तो 20 है, 5 जमा 4 किया तो 9 आ गया, ज़रब करें 5 ज़रब 4 तो ये 20 आ गया, n इंटू n+1 ओवर 4 ये ऐसे ही आ गया। पहले दोनों में से n कॉमन आ गया तो ये बच गया n+5, n कॉमन ले लिया, स्क्वायर था, एक n बच गया प्लस n कॉमन लिया तो 5 बच गया, इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो n+4 5 20, n इंटू n+1 ओवर 4 ऐसे ही आ गया, n-5 ब्रैकेट वाला लिख लें, इसके बाद n+4 आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। पांचवा पार्ट भी स्टूडेंट्स बिल्कुल चौथे पार्ट की तरह ही है, इसमें भी क्या आ रहा है, 3 टर्म्स आ रही है, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। पहले फर्स्ट टर्म की nth टर्म फाइंड करेंगे, फिर सेकंड टर्म की और फिर थर्ड टर्म की। तीनों फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम के टर्म फाइंड करेंगे, इन सब को ज़रब करके लेकिन के की फॉर्म में, और उसके बाद सम वाला फार्मूला के सब के साथ सिग्मा लिख देंगे, और ये जो 3 फार्मूला है ये 3 फार्मूला हम वहां पे इंप्लीमेंट कर देंगे, के की जगह पर वो लिख देंगे, के स्क्वायर की वैल्यू भी दी गई है, और के क्यूब की जगह पर भी n इंटू n+1 ओवर 2 का होल स्क्वायर ये लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 पार्ट में सिर्फ एक ही चीजें चल रही है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। हम करेंगे क्या, सबसे पहले ना स्क्वायर को इग्नोर करके इनको पहले हल करेंगे और स्क्वायर को बाद में लिख लेंगे। अभी आपको बताता हूं स्क्वायर का क्या करना है। तो ये मैं लिखूंगा 2 4 6 इस तरह। तो पहली टर्म a1 क्या आ रही है, ये आ रही है 2 और d की वैल्यू क्या आएगी, अगली टर्म माइनस पीछे वाली 4 माइनस 2 किया तो ये आ गई 2। अब nth टर्म का फार्मूला an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की जगह पर आ गया 2 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया और d की वैल्यू कितनी है 2। 2 प्लस 2 जब मल्टीपल होगा तो ये आएगा 2n, 2 जब माइनस 1 से होगा तो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास an का आंसर आएगा 2n। अब स्क्वायर था तो इसका अब डाल देंगे हम स्क्वायर, इस तरह ये अब हमने स्क्वायर को कर लिया। अब उसी तरीके से पहले nth टर्म फाइंड कर ली, इसके बाद जनरल टर्म फॉर k लिखेंगे, फॉर जनरल टर्म, जनरल टर्म टी के कर ले तो क्या आएगा, टी के बराबर है, इसको हम के में लिखेंगे तो 2k का स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो जी 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 7 आ गया के स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे सम, फॉर सम टू n टर्म्स। तो देखिए ये क्या आएगा, एस एन बराबर है, जब इसका लेंगे ना सिग्मा, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर के 1 से लेकर n तक, ये आ जाएगा के स्क्वायर। अब यहां पे के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, के स्क्वायर की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2 ओवर सॉरी 6 है। अब देखें ये 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, तो हमारा आंसर आएगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 3। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। इसी तरह 7th पार्ट है, बिल्कुल 6th पार्ट की तरह, 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। यहां पे भी स्क्वायर इग्नोर कर देंगे तो 3 6 9 आ गया, पहली टर्म a1 आ गई 3, डी की वैल्यू 6 में से 3 माइनस की है तो 3 आ गए। वही nth टर्म वाला फार्मूला an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की जगह पर आ गया 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू भी 3, 3 को अंदर मल्टीपल किया तो 3n माइनस 3 कम 3, जमा 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए तो 3n आ गया। अब स्क्वायर था तो लास्ट पे स्क्वायर लिख लेंगे 3n का स्क्वायर। फॉर जनरल टर्म के, इसके बाद यही करते हैं जनरल टर्म के लिए, तो ये 3k का स्क्वायर आ गया, n की जगह पर क्या लिख लिया k, तो 3k का स्क्वायर आ गया। अब सिर्फ क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और k का स्क्वायर आ गया। इसके बाद सम की तरफ चलेंगे तो फॉर सम टू n टर्म्स के लिए क्या होगा, सिग्मे का निशान साथ आ जाएगा। 9 कांस्टेंट वैल्यू इस साइड पे लिख ली, के स्क्वायर के साथ लिख लिया सिग्मा, 9 के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। 9 और 6 दोनों 3 पर कैंसिल हो सकते हैं, 3 3 9 3 2 6, तो आंसर आ गया 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। 8th पार्ट है, 4 ज़रब 1 का स्क्वायर प्लस 7 ज़रब 2 का स्क्वायर। अब यहां पे स्टूडेंट 2 टर्म आ रही हैं, जिस तरह हमने पहले हल किया था पहले 3 पार्ट को, उसी तरीके से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी पैटर्न वही है कि फर्स्ट टर्म का हम फाइंड करेंगे पूरा nth टर्म, फिर सेकंड टर्म की फाइंड करेंगे, उसके बाद जनरल और आखिर पर सम फाइंड करेंगे। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर क्या आ रहा है, 4 7 10 आ रहा है,
तो A1 की वैल्यू आ गई 4, D आ गया 7 में से 4 माइनस किया 3, तो an बराबर है A1 प्लस n माइनस 1 D। A1 की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया, D की जगह पर आ गया 3। 3 को मल्टीपल किया तो 3n माइनस 3, 3n ऐसे ही आ गया, 4 में से 3 माइनस किया तो प्लस 1। ये फर्स्ट फैक्टर की हमारे पास nth टर्म आ गई। सेकंड देखें तो स्केयर है, जिस तरह से 6 और 7 पार्ट किया है कि पहले स्केयरों को इग्नोर करना है, स्केयर नहीं लिखने, उसी तरीके से पहले स्केयर नहीं लिखेंगे तो 1 2 3 लिख लिया। A1 की वैल्यू 1, D की 2 में से 1 माइनस किया तो 1। an बराबर है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की भी 1, D की भी 1, 1 को मल्टीपल किया तो n माइनस 1 आ गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके n आ गया। अब लास्ट पर क्या करेंगे, स्केयर थे तो n का स्केयर ले लेंगे। इसके बाद जनरल टर्म k के लिए t k बराबर है, ये इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीपल करेंगे k की सूरत में, तो 3n की जगह पर आ गया k, 3k प्लस 1, यहां पर k स्केयर मल्टीपल किया तो 3k को जब k स्केयर से मल्टीपल किया 3k क्यूब आ गया, प्लस k स्केयर को जब 1 से मल्टीपल किया तो k स्केयर आ गया। इसके बाद सम, तो दोनों 3 बाहर निकाल लेंगे, इसके साथ सिग्मा प्लस k स्केयर के साथ सिग्मा, 3 ऐसे ही आ गया, k क्यूब का हमारे पास ये वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्केयर प्लस है, फिर था k स्केयर, तो k स्केयर का है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, स्केयर है तो स्केयर ले लेंगे, n का स्केयर n प्लस 1 का होल स्केयर ओवर 2 का स्केयर को 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं, प्लस ये वैल्यू ऐसी आ गई और 6 की जगह पर 2 ज़रब 3 लिख लिया। अब लेंगे दोनों रकमों से कॉमन, n भी दोनों में है, n प्लस 1 भी दोनों में है और डिवाइड में 2 भी दोनों में है, तो n प्लस 1 ओवर 2 ये हमने कॉमन ले लिया, 3 बच गया, n स्केयर था, एक n कॉमन ले लिया तो n बच गया। इसी तरह यहां पर n प्लस 1 का स्केयर था तो एक कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 बच गया, ओवर 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 बच गया, प्लस n प्लस 1 कॉमन ले लिया है तो 2n प्लस 1 बच गया, ओवर इधर से 2 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया। इसके बाद इनका लेंगे एलसीएम, तो 2 ज़रब 3 ये दोनों एलसीएम आ गए, इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 को स्टूडेंट्स इससे मल्टीपल और 2 को इसके साथ, 3 को जब 3 से मल्टीपल किया 3 ज़रब 3 9n आ गया और n प्लस 1 ऐसे ही आ गया, प्लस 2 ज़रब 2 को इससे मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 2 n प्लस 1 लिख लिया, 9n को n से मल्टीपल किया 9n स्केयर प्लस 9n 1 से मल्टीपल हुआ तो 9n प्लस 2 ज़रब 2 4n प्लस 2 एकम 2 आ गया 2, नीचे वाले जो आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे, 2 ज़रब 2 4 ज़रब 3 किया 12 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया n इंटू n प्लस 1 ओवर 12, 9n स्केयर प्लस 9n जमा 4n ये आ गया 13n और प्लस 2 ऐसे ही आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। इसी तरह पार्ट नंबर 9 है 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 11, कोई भी नंबर है वो रिपीट होके आगे आ रहा है। इसी तरह अगली टर्म में आएगा 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 आ जाएगा, नंबर ना रिपीट हो रहे हैं। अगर नंबर रिपीट हो रहे हो तो उनको हल करना बहुत ही आसान है, आखिरी टर्म उठाएं और हल करना शुरू कर दें, बस उसको जो सम फाइंड करना है वो 2 बार करना है। अब 2 बार कैसे करना है वो अभी देखते हैं। यहां से देखिए इस टर्म को लेंगे 3 7 11, A1 की वैल्यू 3, D की वैल्यू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, nth टर्म आ गई A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A1 की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ गया और D की वैल्यू 4, 4 को ज़रब करेंगे तो 4n, 4 को 1 से ज़रब किया तो -4, अब 4n ऐसे ही आ गया, 3 -4 किया तो ये आ गया -1, ये हमारे पास आ गई nth टर्म। जनरल टर्म k के लिए क्या करते हैं कि n की जगह पर k लिख देंगे, tk बराबर है 4k माइनस 1। अब पहला सम फाइंड करेंगे, सम कैसे कि 4k का सिग्मा ले लिया -1 का भी सिग्मा, अब जब k का सिग्मा लेंगे ना तो k का आंसर क्या आएगा, वो n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ गया, माइनस
जब भी कांस्टेंट कीमत 1 का लेंगे तो उसका आएगा n, ये बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें। तो 1 का लिया तो आ गया n, 2 1 2 2 2 4, तो ये 2n और n प्लस 1 बच गया -n। 2n को ज़रब किया, 2n जब n से ज़रब हुआ 2n स्क्वायर, 2n जब 1 से ज़रब हुआ तो 2n आ गया, -n ऐसे ही आ गया, 2n स्क्वायर प्लस 2n -n किया तो n आ गया। एक हमारे पास सम हमने ये फाइंड कर लिए, इसी को अब लेके यहां पे पहले टी में फाइंड करेंगे के टर्म के लिए, n की जगह पर के स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस k आ गया, इसी को फिर सम में ले जाएंगे तो 2k स्क्वायर का सिग्मा आ गया प्लस ये जो k है इसका सिग्मा लिख लेंगे। अब के स्क्वायर का आंसर लिख दिया n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 था, तो 6 की जगह पर 2 ज़रब 3 लिख सकते हैं, जमा k की जगह पर फिर वही आ गया n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 आ गया। अब दोनों में से n प्लस 1 ओवर 2 ये दोनों में नंबर आ रहे हैं तो ये कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1 ओवर 2 ये कॉमन ले लिए तो 2 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 3 बच गया प्लस, ये पूरी वैल्यू कॉमन ले ली तो उसकी जगह पर 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, अगर दो रकमों तो 3 एलसीएम आ गया, इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, एक जब इसके साथ ज़रब खाएगा तो यही वैल्यू आएगी, 2 ज़रब 2 4n प्लस 2 ज़रब 1 1 2 आ गया, जमा 3 को जब क्रॉस 1 से ज़रब किया तो 3 कम 3 आ गया। अब जो आप नीचे आ रहे हैं इनको आपस में ज़रब कर सकते हैं, 2 ज़रब 3 6, n प्लस 1 ऐसे ही आ गया, 4n प्लस 2 जमा 3 किया तो 5 आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी तरीके से लास्ट पार्ट है, ये वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी देखें तो क्या हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही है, तो हमने ये क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं कि स्क्वायर आए तो क्या करना है, स्क्वायर को इग्नोर कर देना है। और 9th पार्ट में क्या किया है कि सिर्फ आखिरी टर्म लिखनी है और जो सम आएगा उसको 2 बार रिपीट करना है। तो यहां से देखें 1 प्लस 2 3 ये लिख लिए, ये हम प्लस की अलामत है तो ये लिख रही, a1 की वैल्यू आ गई 1, d की भी 1, 2 में से एक माइनस किया तो 1 आ गया, तो फार्मूला an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 1, a1 की जगह पर भी 1, तो 1 को जब मल्टीपल करेंगे तो n माइनस 1 आएगा, प्लस 1 माइनस 1 से कट गया तो ये आ गया n। अब स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लेंगे, इसके बाद क्या लिखना है आपको, जनरल टर्म के लिए क्या आएगा, टी के बराबर है n की जगह पर आ गया k, तो k का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट लेंगे सम, फॉर सम टू n टर्म्स, क्या लेते हैं एस एन बराबर है, ये k की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा के 1 से लेकर n तक k का स्क्वायर आ गया। यहां पे सिंपली k की वैल्यू पुट कर देंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, ये हमारे पास पहला सम आ गया। अब दूसरे सम के लिए क्या करेंगे, इसी को पहले k में कन्वर्ट करेंगे और k में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको सम में कन्वर्ट करेंगे। तो अगला स्टेप आप टी के लिख लें, ये क्या बनेगा, सारे k में आ जाएंगे, तो k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6 आ गया। जब k को मल्टीपल करेंगे, k को जब पहले k ऐसे ही आगा, इनको मल्टीपल कर ले, k जब 2k से होगा तो 2k स्क्वायर प्लस k जब 1 से मल्टीपल होगा तो k, 1 जब 2k से होगा तो 2k प्लस 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 ओवर 6 आ रहा है। अब k को मल्टीपल कर दें तो ये आएगा 2k स्क्वायर को जब k से मल्टीपल किया क्यूब प्लस 2k प्लस k, ये आ गया 3k, 3k को जब मल्टीपल किया तो ये 3k स्क्वायर आ गया प्लस k को जब 1 से मल्टीपल किया तो ये k आ गया, ओवर में आ रहा है 6 तो इसको 1 ओवर 6 लिख लें बेशक। इस तरह ये हमारे पास आ गया k वाला। अब यहां पर फिर क्या करेंगे, इनको सम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ओवर जो 6 आ रहा है उसको ऐसे ही लिख लिया, 2 सम डालकर लिख लेंगे k स्क्वायर, k की वैल्यू 1 से n तक प्लस
3 ये के क्यूब है स्टूडेंट, यहाँ पे के क्यूब प्लस 3 आ गया, सम डालकर के 1 से लेकर n तक, फिर आएगा के स्क्वायर प्लस फिर लास्ट पर के लिख लिया, के 1 से लेकर n तक। ये 1/6 जो बाहर आ रहा है ये ऐसे ही आ गया। इनको अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको अब हम सॉल्व करेंगे। 2 के क्यूब का आंसर हमारे पास है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, इसका था होल स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे, इसको नीचे लिख लेते हैं, प्लस 3 के की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस 3 के स्क्वायर आ गया, प्लस था के, तो के की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। अब देखें बाहर वाला जो 1/6 आ रहा है वो ऐसे ही आ गया, यहां से देखें तो 2 ऐसे ही आ गया, और ये n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर आ गया ओवर 2 का स्क्वायर आ गया 4। जब इसका स्क्वायर ओपन किया तो n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4 आ गया, प्लस 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर आ गया 2 प्लस ये वैल्यू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये स्टूडेंट ऐसे ही आ गया। अब 2 1 2 2 2 4 आ गया। उसके अलावा सारी रकमों से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 पहली बार है तो 1/12 हो जाएगा बाहर। उसके अलावा और n है सम में, और n प्लस 1, तो n भी कॉमन ले लिया और n प्लस 1 ये भी कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया है नीचे, ये याद रखें, इसलिए तो 6 की जगह पर 12 है। अब n कॉमन ले लिया, n प्लस 1 भी कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर है तो 1 1 बच जाएगा, प्लस n माइनस 1 ये कॉमन ले लिया तो 2n प्लस 1 आ गया, प्लस ये पूरी वैल्यू कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया। यहां पे आएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 12, जब मल्टीपल करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n जब 1 से मल्टीपल होगा तो n प्लस 2n ऐसे ही आ गया, प्लस 1 जमा 1 ये आ गया 2। अब n इंटू n प्लस 1 ओवर 12 ऐसे ही आ गया। पहले दोनों रकमों से देखें तो n कॉमन आ गया, तो ये बच गया n प्लस 1 आ गया, n दोनों से कॉमन ले लिया, स्क्वायर था, एक n बच गया, प्लस n था तो वो कॉमन ले लिया है, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो n प्लस 1 आ गया। अब देखें n इंटू n प्लस 1 ओवर 12 ऐसे ही आ गया, तो ये ज्यादा नीचे जा रहा है, इसको मैं साइड पे लिख लेता हूं इस तरह, यहां पे ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो ये n ऐसे ही आ गया और ये n प्लस 1 भी स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया ओवर 12। यहां पे देखें तो n प्लस 1 लिख लेंगे और साथ n प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 1 और साथ आ गया n प्लस 2 आ गया। अब देखें ये n ऐसे ही आ गया, ये भी n प्लस 1 से मल्टीपल होगा तो n प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, और ये n प्लस 2 ऐसे ही आ गया, ओवर आ गया 12। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया 10वें पार्ट का। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चंस है उनको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।